अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा का आंख का तारा, पंजाब सरकार का लाडला पार्लियामेंटेरियन बिल आखिर गिरफ्तार हो चुका है और यह एक बहुत बड़ी खबर है, नाकाबिले यकीन खबर है, लेकिन ऐसा हो गया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा की जिंदगी को लाहिक खतरात बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने अब हिफाजती इकदामात भी शुरू कर दिए हैं। क्या इकदामात कर रही हैं, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इन लोगों के सामने मकाफात अमल भी आना शुरू हो गया है और जो तनकीद कल तक ये लोग इमरान खान पर करते थे, वही दिन इनके लिए आ गए हैं और अब उनको भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ मरियम नवाज साहिबा की बड़ी कमजोरी लग गई है, जिस पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी कमाने कस ली हैं। ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिससे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये इस निजाम का आलाकार है, वारदातियों का सहूलतकार है। हक सच की आवाज इस पर ठहर नहीं सकती। इसका सबूत यह है कि एक और सीनियर एंकर पर्सन, हक परस्त एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ इन वारदातियों की वारदातों पर बोलना है। उसे आज नौकरी से निकाल दिया गया है। तो अब इन स्क्रीन पर, इन चैनल्स पर वही लोग ठहर सकते हैं जो इनके सहूलतकार बने, और सहूलतकार आज काफी सारे बैठे हैं। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर जितना हो सकता है मैं इन वारदातियों की, बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इसी प्लेटफॉर्म से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। हम बात करते रहेंगे, हक, सच और हकीकत अवाम के सामने रखते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर यह है कि नून लीग के एक एमपीए हैं और मरियम सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं, बड़े क्लोज समझे जाते हैं। उनका नाम है जी चौधरी नईम एजाज। उन्हें हसनैन कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि उनके समेत उनके 10 साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कत्ल, इक़दाम कत्ल का। कल मैंने डिटेल शेयर की थी। उसमें पेशरफ्त यह हुई है कि नून लीग के सिटिंग एमपीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी हैरानकुन खबर है और दिलो दिमाग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि आखिर कैसे नून लीग के एमपीए को नून लीग की सरकार में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जराए ये बताते हैं कि सीएम पंजाब ने मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद आईजी पंजाब और इंचार्ज सीसीडी पंजाब को हुक्म दिया कि नईम एजाज को गिरफ्तार किया जाए। हुक्म मिलने के बाद ये फोर्सेस तूफान की तरह चक्री, चौंतरा और बैरिया टाउन में वाक़या नून लीगी एमपीए के घरों में दाखिल हो गई और आखिरकार रावलपिंडी पुलिस ने जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है जी। और बताया यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर चौधरी नईम एजाज पर कत्ल समेत कुल 57 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें 56 में ये अदालतों को मतलूब हैं और कहीं रिपोर्ट हो रहा है कि मुबैना तौर पर कुल मिलाकर कोई 216 के करीब मुकदमात हैं। ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि कोई आम बंदा होता है तो उसे तो फौरन धर लिया जाता है, लेकिन और उसको तो किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये सब किसी और तरीके से क्यों? खैर, इसरार अहमद राजपूत साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखते हैं खुद को। उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि
आज जब करियर की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की कि रावलपिंडी पुलिस ने नून लीगी एमपी और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के डायरेक्टर चौधरी नईम एजाज को रेड के दौरान रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया है, तो अजीब सी जहनी कैफियत थी। दिल था कि मानने को तैयार नहीं था कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो बानी से मिलने वाला, लंदन में जाके मिला वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला, और फिर उसने जनाब टिकट दिलवाया और फिर बड़ा पैसा वैसा खर्च करके पीपी 110 से इनको एमपीए बनवा दिया गया। और जनाब इन पर और बहुत सारे भी एलिगेशंस वो बताते हैं, वो कब्जे के भी एलिगेशंस बताते हैं और बहुत सारे एलिगेशंस बताते हैं। खैर, कहते हैं सहाफती उसूलों के ऐन मुताबिक सोर्सेस को फोन कॉल्स घुमाना शुरू कर दी कि क्या वाकई नईम एजाज गिरफ्तार हो गया है, तो कंफर्मेशन मिली कि जी हां, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बतौर क्राइम रिपोर्टर दिल नहीं मान रहा था, ना ही जहन के 216 पर्चों में मुलव्विस चौधरी नईम एजाज, जिनमें से 56 सिर्फ उन अकेले के लिए हैं जो कि वजीर आला पंजाब की आंखों का तारा है, वो कैसे गिरफ्तार हो गया। वो कहते हैं मुतादिद जराए से बात हुई तो दिल को तसल्ली हुई और जैन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा नेटफ्लिक्स पर चलने वाली इंडियन सीरीज की तरह अपनी राजनीति की साख बरकरार रखने में कामयाब हो गई हैं। यह है असल पॉइंट। जी हां, अपनी कैबिनेट के सबसे लाडले एमपीए चौधरी नईम एजाज को फ्रेंडली तौर पर रावलपिंडी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाकर, क्योंकि इतने मुकदमात में मुलव्विस एमपीए को पुलिस कुछ ना कह सकी। वो कहते हैं पुलिस कुछ ना कह सकी, क्लीन चिट देती गई, वो बाज ना आया और 2 रोज कबल मुबैना तौर पर सोहाला के मकाम पर मुबैना तौर पर मकामी जमींदार चौधरी हसनैन का कत्ल हो गया और उसका मुकदमा थाना चौंतरा में दर्ज हुआ। एक जिम्मेदार जरिए के मुताबिक गुज़श्ता रात जो है वो सीएम हाउस पंजाब में मरियम नवाज समेत बड़े सर जोड़कर बैठे थे कि सोशल मीडिया के दौर में इस प्रॉब्लम चाइल्ड यानी कि चौधरी नईम एजाज के ना खत्म होने वाले इन शरारतों की जो है वो लिस्ट बड़ी तवील है, इस पर कैसे काबू पाया जाए। फैसला हुआ कि इससे पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया जाए, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। यहां सांप को सीसीडी से मरवाना हरगिज मतलब नहीं है, वरना आम बंदा होता है तो सीसीडी उसको धर लेती है ना, लेकिन यहां पर सीसीडी ने नहीं धरा, यहां पर रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आम बंदा होता तो आम बंदे के लिए यह होता कि पुलिस गिरफ्तार करने जाती और वो बंदा अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता या जख्मी हो जाता। लेकिन चूंकि नून लीग का ये बड़ा लाडला है, अपना असासा है नून लीग का, तो उसे जनाब फ्रेंडली गिरफ्तार करवाया गया है। आपको याद होगा वो एक कराची में एक बड़े बालों वाला शख्स जिसने एक लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो लड़के की बाइक उस गाड़ी के साथ टकरा गई थी, तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। लड़के की बहन माफिया भी मांग रही थी उससे, वो शख्स तशद्दुद कर रहा था बच्चे पर। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो उन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, खबर आई तो फिर जनाब उन साहब को लॉकअप के अंदर वो सलाखों के पीछे खड़ा करके तस्वीर बनाई गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। जब तस्वीर पोस्ट हुई तो फिर तनकीद हुई कि भाई ये तो बड़ी फ्रेंडली गिरफ्तारी है। अब देखें लॉकअप का दरवाजा ही खुला हुआ है, लॉकअप का कुंडा ही नहीं लगा हुआ और तस्वीर बना रहे हैं। तो अब ये जो एमपीए साहब हैं इनको भी ऐसे ही गिरफ्तार करवाया गया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वरना इनकी जगह कोई और होता, तीफी भट्ट होता, गोगी भट्ट होता, कोई जनाब सलीम रशीद कोई भी होता तो उसको तो फड़का दिया जाता, जो एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गए हैं ये भाई साहब और सुनने में आ रहा है इनके दीगर कुछ साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इनकी अपनी राजनीति है, अपनी सरकार है, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये बस दिखावे की गिरफ्तारी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको मैं बता दूं। दूसरी जानिब जनाब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है जब से टीएलपी के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर एक ट्वीट वायरल हुआ कि मरियम नवाज साहिबा, या अल्लाह मरियम नवाज साहिबा की सिक्योरिटी में भी कोई मुमताज कादरी पैदा कर दे, सब बोलो आमीन। तो ये एक बड़ा थ्रेटनिंग ट्वीट था
क्योंकि मुमताज कादरी सलमान तासीर के सिक्योरिटी स्क्वाड में था और उसने सलमान तासीर पर ही फायर खोल दिए थे। तो जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा, मेरी भी ये राय थी, मैंने भी अपने मुतादिद वीलॉग्स में ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और अपने जितना भी सिक्योरिटी स्क्वाड है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। खैर, मरियम नवाज साहिबा ने सिक्योरिटी अपनी बढ़ा दी है। इस हवाले से गिल साहब, शहबाज गिल साहब ने एक दावा किया है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा किसी तकरीब में गई थी जनाब, दीपालपुर में। मरियम नवाज साहिबा दीपालपुर में एक तकरीब में गई हैं और वहां पर उन्होंने तकरीर की, आगे शीशा नजर आ रहा है। अब गॉड नोज बेटर कि वो एक बुलेट प्रूफ शीशा है या क्या है, लेकिन सिक्योरिटी वहां पर बड़ी हाई अलर्ट थी, सख्त थी और ये जरूरी थी। ये कोई मुजायके की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, सिक्योरिटी थी, होनी चाहिए। शीशा है, होना चाहिए, बुलेट प्रूफ है, होना चाहिए, यह जरूरी है। क्योंकि माजी में हम बहुत सारे ऐसे नुकसान उठा चुके हैं। मजीद किसी ऐसे एडवेंचर का हम किसी इंसिडेंट के मुताबिल नहीं हो सकता ये मुल्क। खैर, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट मरियम नवाज साहिबा ने पहनी हुई थी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से मरियम नवाज को पूरे जिस्म पर चादर ओढ़ना पड़ी, चादर से पूरा जिस्म ढका हुआ था। बहुत अच्छी बात है। गिल साहब ने पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में बात की, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है। और नून लीगियों के घरों की मुलाजिम खवातीन को सैलाब जदगान बनाकर बिठाया गया, जिन्हें इंटरव्यू और 3 बार बॉडी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आने की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो एजेंसीज के हवाले थी। गिल साहब ये दावा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर 3 लेयर सिक्योरिटी सेट करके वहां मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी। अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। और लेकिन हाँ, एक चीज गलत है। वो गलत ये है कि यही लोग थे, नून लीग वाले, जब इमरान खान सिक्योरिटी रीजन से वो अपने सर के ऊपर वो मेटल शील्ड लेते थे जब जेलों में जाते थे, क्योंकि उन पर एक कातलाना हमला भी हो चुका था, तो ये नून लीग वाले उनका मजाक उड़ाते थे। नून लीग वाले इमरान खान का मजाक उड़ाते थे। अब मुझे याद नहीं, शायद मरियम नवाज साहिबा ने खुद भी मजाक उड़ाया हो, लेकिन उनकी बहरहाल अपनी टीम के लोग इस वक्त जो वजारतों में हैं वो इमरान खान साहब के इस मेटल शील्ड का मजाक बहरहाल उड़ाते थे। तब भी मैं कहता था कि भाई ये उनकी जिंदगी का मामला है, इस बारे में मजाक नहीं होना चाहिए। आज पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल है। आज खुद शीशों के पीछे छुप रही हैं मरियम नवाज साहिबा, आज छुप के घर में बैठ रही हैं मरियम नवाज साहिबा। आज एक ट्वीट से मरियम नवाज साहिबा की कांपे टांग गई हैं। एक खाली ट्वीट ने मरियम नवाज साहिबा को इतना डरा दिया है कि वो सिक्योरिटी ले रही हैं, तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, डर गई है मरियम नवाज साहिबा, फिर क्या है, अच्छी बात है। सबसे पहले अपनी जान बचाना है, सबसे पहले, क्योंकि वो मरियम नवाज नहीं है, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, वो कोई इस वक्त नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज नहीं है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी जान बहुत जरूरी है। उनकी सिक्योरिटी इस वक्त किसी भी आम शहरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ज्यादा थ्रेट्स हैं, आम शहरी को इतने थ्रेट नहीं है और वो नजर भी आ रहे हैं। और वो जो ट्वीट था वो कोई आम ट्वीट नहीं था, वो बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल का ट्वीट था और उसके जो असरात हैं वो बड़े भयानक सामने आ सकते हैं। इसलिए मरियम नवाज साहिबा ने जो इकदाम लिए हैं वो बहुत जरूरी थे, वो लेने चाहिए थे, उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल में अब नून लीग वालों को भी अब जरा अकल ठिकाने आ गई होगी कि भाई ये सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। चाहे कोई मेटल शील्ड लेता है, चाहे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है या बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब करता है। माजी में मियां साहब भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, सारे सियासतदान कर चुके हैं, अच्छा करते हैं। इनकी गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ होती है, आपने तो शीशा पहली बार देखा है। इनकी गाड़ियों के शीशे भी बुलेट प्रूफ होते हैं, बल्कि गाड़ियां तो बम प्रूफ होती हैं, होनी भी चाहिए।
अपने तौर पर इंतजामात जितने बस में है करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इनको दूसरों की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, कमजोरी बना के पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अपनी कमजोरी भी होती है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।